वेलकम बैक एवरीवन। सो आज जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम देखने जा रहे हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और हम बात करेंगे सिक्योरिटी डिफॉल्ट सर्विस की भी, जो कि अब आजकल जितने भी टेनेंट्स हम बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, और सभी टेनेंट्स के लिए ये सर्विस जो है बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वहीं से स्टार्ट करते हैं, लैब से स्टार्ट करते हैं और उसी में हम डिस्कस करेंगे कि एमएफए कैसे इनेबल करना है, क्या रिक्वायरमेंट है एमएफए की। तो हम चलते हैं अपनी डायरेक्टरी के ऊपर। और एमएफए के लिए अगेन आपके पास एजोर एडी प्रीमियम टूल लाइसेंस होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अपने टेनेंट की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, तो टेनेंट की प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है मैनेज सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो फीचर होता है ये इनेबल्ड होता है। ठीक, आप चाहो तो इसको डिसेबल कर सकते हो, बट किस कंडीशन में करोगे? जब आपको कंडीशनल एक्सेस लगाना होगा, उस कंडीशन के अंदर आप इसको डिसेबल करोगे। अभी के लिए नहीं, कंडीशनल एक्सेस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब हमें क्या करना है, हम चलते हैं अपने यूजर अकाउंट्स के ऊपर। और मेरे पास एक यूजर है, यूजर वन। पहले हम इसका साइन इन टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं चलता हूँ इनकॉग्निटो विंडो में और portal.azure.com। यूजर का जो यूजर आईडी होगा user1@sanjayaws.com। और पासवर्ड मांगेगा, तो ये मैंने नए यूजर बनाए हुए हैं, तो मुझे इस यूजर का पासवर्ड कॉपी करने दीजिए, टेम्परेरी पासवर्ड। और टेम्परेरी पासवर्ड कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। साइन इन पे करते हैं, पासवर्ड रीसेट के लिए बोलेगा, पासवर्ड हम कर देते हैं इसका रीसेट, कस्टम पासवर्ड लगाते हैं उसके ऊपर। अब क्या है, नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है कि अगर हमें, अभी यहाँ पे देखो आस्क मी लेटर आ रहा है क्योंकि हमारे पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल है और सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स भी इनेबल है। उसके लिए वो बोल रहा है कि एमएफए आपको सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, अभी ये एनफोर्स्ड नहीं है, ये रिकमेंडेड है। ठीक है, तो आस्क मी लेटर, हम पीछे जाता हूँ, मैं ऑथेंटिकेशन लेता नहीं हूँ अभी, पीछे जाता हूँ, यहाँ पे आस्क मी लेटर करते हैं। अभी नहीं कन्फिगर करेंगे, तो ये अभी ऑप्शनल है। बट क्या होगा कि अगर जब हम एमएफए इनेबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स इनेबल है और एडी प्रीमियम 2 का लाइसेंस है, तो 14 दिन के बाद ये क्या होगा, ये भी 14 दिन के बाद ये मैंडेटरी हो जाएगा। बट उससे पहले क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन होता है, हम चाहे तो सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स को डिसेबल कर दें और फिर जिस अकाउंट के ऊपर हम इनेबल करना चाहें उसी पे इनेबल होगा। तो मैं दिखाता हूँ अभी क्या है, एमएफए इस अकाउंट के ऊपर इनेबल नहीं है, यूजर वन जो है। अब अगर मुझे इसको इनेबल करना है तो मैं कैसे इनेबल करूंगा? ठीक है, क्या ऑप्शंस हैं और क्या होता है एमएफए? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड डाला और मैं लॉगिन हो गया किसके ऊपर, अपने एजर अकाउंट के ऊपर। अब अज्यूम कर लो कि ये जो अकाउंट है ये क्या है, ये एक मैनेजमेंट क्रिटिकल अकाउंट है। यूजर वन जिसके पास कोई प्रिविलेज है, कोई रोल है, जैसे कि मान लो मैं यूजर वन को एक रोल देता हूँ, यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर रोल। तो अगर इसको मैं कोई प्रिविलेज देता हूँ, कोई ऐसा रोल असाइन कर देता हूँ जिस रोल के अंदर कुछ परमिशंस होंगी, ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि यूजर एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो क्या कर सकता है, वो यूजर अकाउंट्स को, ग्रुप्स को यूजर क्रिएट कर सकता है, ग्रुप क्रिएट कर सकता है, पासवर्ड रीसेट कर सकता है। तो इसका मतलब परमिशन है, प्रिविलेज है इस यूजर को। अब ये हो गया एक मैनेजमेंट क्रिटिकल अकाउंट। सिमिलरली ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, वीएम एडमिनिस्ट्रेटर, डीबी एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी अकाउंट्स हम बनाएंगे, लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब अकाउंट्स कहेंगे मैनेजमेंट क्रिटिकल अकाउंट्स होते हैं। अब इन अकाउंट्स को हमें करना है प्रोटेक्ट। तो अब इन अकाउंट्स को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, क्या फीचर है हमारे पास? तो हम प्रोटेक्ट करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड तो है ही हमारे पास, बट अगर यूजर नेम और पासवर्ड अगर ये किसी भी केस के अंदर कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, सपोज करो कि जिस सिस्टम के ऊपर यूजर मेरा लॉगिन कर रहा है उस सिस्टम के ऊपर कोई की लॉकर है, तो यूजर आईडी और पासवर्ड जो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, उस केस के अंदर हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे उसके ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कि आफ्टर यूजर नेम एंड पासवर्ड एक कोड रिसीव होगा, या तो वो मोबाइल फोन पे होगा या ऐप ऑथेंटिकेटर के अंदर होगा। ठीक है, तो वो कोड जब तक वो यूजर डालेगा नहीं तब तक वो अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता। इन केस अगर अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो भी गया है, कोई और जो है, कोई हैकर है जो कि यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहा है, तो ऑथेंटिकेशन के लिए
नोटिफिकेशन यूजर के मोबाइल पे जाएगी। उस केस के अंदर यूजर क्या कर सकता है, फ्रॉड अलर्ट जनरेट कर सकता है कि उसने ये साइन इन जो है वो इनिशिएट नहीं किया है, तो ये एक फ्रॉड है, ठीक है, किसी और ने किया है। तो वो भी हम सेटिंग कर सकते हैं, वो हम धीरे धीरे वन बाय वन देखेंगे कैसे इसको सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एमएफए हम इनेबल कैसे कर सकते हैं। तो यूजर्स टैब के ऊपर अगर आप देखोगे, फॉलो करोगे मेरे कर्सर, तो यहाँ पे एक टैब है पर यूजर एमएफए, इस पे क्लिक करना है। एक न्यू ब्राउजर टैब ओपन हो जाएगी, उसमें ये सारे यूजर अकाउंट लिस्ट कर देगा। देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सारे यूजर अकाउंट आ गए। अब देखिए यहाँ पे जो मल्टी फैक्टर का जो स्टेटस है वो क्या है, डिसेबल्ड है। मैं यूजर वन को सेलेक्ट करता हूँ और उसके लिए इनेबल कर देता हूँ इसको, इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यहाँ से मैंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दी, किसके लिए, यूजर वन के लिए, और वो इनेबल्ड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनकॉग्निटो विंडो पे चलते हैं और फिर से इसको साइन इन करते हैं यूजर वन को। तो अब मैंने यूजर आईडी डाल दी और पासवर्ड डाल रहा हूँ, और पासवर्ड डालने के बाद हम देखते हैं कि क्या विंडो मिलती है हमको। तो यहाँ पे क्या है, अब आस्क लेटर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने फोर्सफुली इनेबल कर दिया है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी हो गया है कि अब एमएफए कॉन्फ़िगर करना ही होगा यूजर को। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन पे ये एमएफए के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, आपको एमएफए के मेथड्स देगा जो कि आप यूज कर सकते हो और जिसके थ्रू आप कोड रिसीव करोगे। तो क्या ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं नेक्स्ट विंडो पे आ गया हूं। अब ये बोल बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऐप ऑथेंटिकेटर का, कि आप जो है इस अकाउंट को ऐप ऑथेंटिकेटर के थ्रू जो है प्रोटेक्ट करो। तो जब भी कोई आप साइन इन करोगे तो ऐप ऑथेंटिकेटर में या तो नोटिफिकेशन जाएगी या फिर एक कोड जनरेट होगा जो कि आपको कंफर्म करना होगा आपके लॉगिन विंडो के ऊपर। फिलहाल के लिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इस ऑप्शन को मैं इसको यूज नहीं करने जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको अगर नेक्स्ट करूँ तो ये ऐप ऑथेंटिकेटर के लिए ही बोल रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ डिफरेंट ऑथेंटिकेटर ऐप, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की ऐप ऑथेंटिकेटर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं गूगल ऐप ऑथेंटिकेटर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो दोनों के दोनों जो हैं वो ऑप्शन मेरे ऊपर है। मैं फिलहाल गूगल ऐप ऑथेंटिकेटर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने स्कैन कर लिया इस बार कोड को अपने मोबाइल से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको सेटअप करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये जो बार कोड आ रहा है आपको, इसको क्यूआर कोड, इसको स्कैन करना था अपने गूगल ऐप ऑथेंटिकेटर के साथ। उसमें एक कोड आ रहा होगा, वो कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो 478451 ये कोड था, मुझे नेक्स्ट करके इसको वेरीफाई करने दो। तो ये कोड जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे, ये वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ ठीक है, आपका जो ऐप ऑथेंटिकेटर है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है, अब रजिस्टर्ड हो चुका है। डन कर दो यहाँ पे। जैसे हम इसको डन कर देंगे, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, जब भी आप साइन इन करोगे, ठीक है, तो या तो नोटिफिकेशन जाएगी या कोड मांगेगा आपसे जो कि आपके ऐप ऑथेंटिकेटर में आ रहा होगा। देख लेते हैं हम लोग। तो अब मैं यहाँ से करता हूँ नो एक बार के लिए और साइन इन करते हैं। फिलहाल हमने एमएफए कॉन्फ़िगर किया है। मैं साइन आउट करके फिर से साइन इन करने की कोशिश करता हूँ। तो दोबारा से साइन इन करता हूँ और देखते हैं अब क्या होगा चेंज। तो अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, और अब क्या होगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कोड डालो। कोड कहाँ पे है, कोड है मेरे गूगल ऐप ऑथेंटिकेटर के अंदर। उसको मैं ओपन करूंगा, 6 डिजिट का कोड आ रहा होगा जो मुझे इसके अंदर एंटर करना है। ठीक है, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कोड जो है वो जो पहले का कोड है वो रिमूव होने वाला है। अब मैं दोबारा से नया कोड जनरेट हुआ उसको डाल देता हूँ। रैंडम नंबर्स आ रहे होते हैं, वो आपको एंटर करने होते हैं। तो ये मैंने वेरीफाई किया यहाँ से, और इसको मैं करता हूँ नो। मैं अपने अकाउंट में हो गया हूँ लॉग इन। ये तो हो गया एमएफए कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, कि कैसे हमने एमएफए कॉन्फ़िगर किया है। अब दूसरा ऑप्शन, अगर मैं चाहूँ एमएफए को स्किप करना, कि मुझे एमएफए स्किप करना है। आप देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, एमएफए है एनफोर्स्ड। तो यूजर अकाउंट के ऊपर एमएफए एनफोर्स्ड है। तो पहला होता है डिसेबल, दूसरा होता है इनेबल जब तक कि आप कॉन्फ़िगर नहीं करते हो, तीसरा जब आप कॉन्फ़िगर कर देते हो एमएफए यूजर अकाउंट के ऊपर वो होता है एनफोर्स। तो अब तो एमएफए लगेगा ही लगेगा।
अब अगर मान लो इन एनी केस मुझे इसको स्किप करवाना है कि एमएफए ना मांगे, तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, सर्विस सेटिंग्स पे जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ सर्विस सेटिंग्स, मेरा कर्सर फॉलो कर लो। सर्विस सेटिंग पे जाएंगे हम लोग और वहां पे जा करके हम एमएफए की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो क्या है कि अब आपको दिखाएगा कि ट्रस्टेड आईपी एड्रेसेस, तो मैं अपना आईपी एड्रेस डाल दूंगा यहाँ पे, तो मेरा एमएफए स्किप हो जाएगा उस आईपी एड्रेस से। ये वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, टेक्स्ट मैसेज, नोटिफिकेशन थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन कोड फ्रॉम मोबाइल एप्लीकेशन और हार्डवेयर टोकन, ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, जो आप इनेबल करोगे तो जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर रखे हैं वही आपको वहाँ पे कन्फिगरेशन के टाइम पे मिलेगा। ये भी ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो इससे क्या होता है कि जिस डिवाइस के ऊपर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरी ट्रस्टेड डिवाइस होगी, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो 90 डेज के लिए स्किप हो जाएगा उसके ऊपर, 90 डेज के लिए नहीं मांगेगा उसके ऊपर, है ना। सो ऑल यूजर टू रिमेंबर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिवाइस दे ट्रस्ट। तो जिस डिवाइस के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, अब तो आप कैसे बताओगे कौन सी डिवाइस पे ट्रस्ट करते हैं, तो डिवाइस जो है वो एजर एडी के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी के फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, कैसे स्किप करेंगे, मैं जाता हूँ दूसरी ब्राउजर टैब पे और यहाँ पे टाइप करता हूँ माई आईपी एड्रेस और अपना आईपी एड्रेस मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ से, जो मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है, पब्लिक IPv4 एड्रेस, और उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। सिंपल, उसको मैंने कॉपी किया और मैं गया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में और यहाँ पे मैंने डाल दिया ये आईपी एड्रेस, पहले यहाँ पे चेक किया स्किप, और यहाँ पे हम करते हैं /32। ठीक है, आपको CI डायरेक्ट डालना है। तो स्किप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू रिक्वेस्टेड फ्रॉम फेडरेटेड यूजर ऑन माई इंट्रानेट। तो अभी यहाँ के लिए हमने ये आईपी एड्रेस डाल दिया है और उसको हम कर देते हैं सेव। ये कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एमएफए की, तो आप जाओ अपने पोर्टल के ऊपर, एमएफए की सेटिंग्स कैसे चेंज कर सकते हैं आप, तो आप जाओ अपने पोर्टल के ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड में पोर्टल पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा सिक्योरिटी टैब। सिक्योरिटी टैब पे क्लिक करो और लेफ्ट हैंड साइड में सिक्योरिटी टैब के ऊपर आपको दिखाएगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अंडर मैनेज, इस पे जाओ। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है अकाउंट लॉकआउट। इसकी सेटिंग कर सकते हैं हम लोग कि अगर कोई यूजर या कोई हैकर, ठीक है, जो कि पासवर्ड डाल रहा है और पासवर्ड के बाद वो कोड मांग रहा है, तो किसी ने जो पिन है, जो कोड है, वो 3 बार गलत डाला, 4 बार गलत डाला, तो कितने टाइम के बाद मेरा अकाउंट जो है वो लॉक हो जाएगा, कितने जो रॉन्ग जो पासवर्ड्स हैं या रॉन्ग कोड जो है उसके बाद मेरा अकाउंट लॉक होगा। तो वो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो कि तीन, अगर कोई 3 एंट्रीज करता है, 3 रॉन्ग एंट्रीज करता है, तो उसके बाद अकाउंट लॉक हो जाएगा। फिर अकाउंट रीसेट कब होगा, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद। ठीक है, आपका अकाउंट जो ऑटोमेटिकली अनब्लॉक कब होगा, 30 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद, वो सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे हम दिखाते हैं ब्लॉक और अनब्लॉक यूजर। सो अगर मेरा यूजर जो है गुम गया है, करप्ट हो गया है, चोरी हो गया है, तो वो यूजर, कोई भी दूसरा यूजर जो होगा या वो यूजर जो होगा वो ब्लॉक यूजर में चला जाएगा। अगर कोई उसके डिवाइस से सेटिंग करने की कोशिश, ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो ब्लॉक यूजर में आ जाएगा। ब्लॉक यूजर में आ जाएगा तो यहाँ से हम उसको अनब्लॉक कर सकते हैं, उन यूजर्स को जो ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है, रॉन्ग पासवर्ड डालने की वजह से। जो यहाँ पे हमने ऊपर अकाउंट सेटिंग की थी, अकाउंट लॉकआउट किया होता, तो मैं उसको मैनुअली भी इनेबल कर सकता हूँ यहाँ से। फ्रॉड अलर्ट, मैं यहाँ पे सेटिंग कर सकता हूँ कि अगर कोई यूजर, कोई हैकर, जिसके पास मेरे क्रेडेंशियल्स हैं और वो यूजर नेम और पासवर्ड टाइप कर रहा है, उसके बाद कोड मेरे मोबाइल के ऊपर इनिशिएट हुआ, ठीक है, मुझे नोटिफिकेशन आया, कोड जनरेट हो रहा है, उस केस के अंदर मैं यहाँ पे फ्रॉड फ्रॉड अलर्ट जो है वो इनेबल कर सकता हूँ अपने यूजर्स के लिए, और वो फ्रॉड अलर्ट को वो कंफर्म कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो हम कोई भी कोड डाल देंगे 0 1 2 3, तो अगर वो 0 टाइप कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एक फ्रॉड है। ठीक, यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, अकाउंट क्या होगा आपका, ब्लॉक हो जाएगा उस केस के अंदर। तो ये सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं एमएफए की, वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आप ये सेटिंग्स को अपडेट कर देना। तो ये तो था एमएफए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी।